नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पेपर लीक पर सरकार नया संशोधन बिल लाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बिल को लोकसभा के पटल पर रखेंगे। वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए भी नया प्लान तैयार कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर अब सन्नाटा है। धरना अब खत्म हो चुका है, तंबू हट चुका है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। लेकिन सियासत की अगली किस्त अभी बाकी है। छात्रों के आंदोलन के दौरान पुलिसिया कार्रवाई की फिलहाल विपक्ष के हाथ लगा पुख्ता सबूत है। विपक्ष की सियासत का मौजूदा ब्लूप्रिंट है। सवाल है जिनका जवाब राहुल गांधी गृह मंत्री से मांग रहे हैं। राहुल गांधी ने अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें 5 सवाल दर्ज है। पैलेट गन की मंजूरी किसने दी? पुलिसिया कार्रवाई का आदेश किसने दिया? जंतर मंतर पर सादे कपड़ों वाले कौन थे? छात्रों पर बल प्रयोग क्यों हुआ? दोषियों पर कार्रवाई कब होगी? The first thing is that we hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament. अब कांग्रेस समेत विपक्ष की रणनीति साफ है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को अंत नहीं बल्कि शुरुआत बता रहे हैं। विपक्ष चाहता है कि संसद में सिर्फ शिक्षा प्रणाली पर नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भी सरकार जवाब दे। उधर सरकार भी पूरी तैयारी में है। केंद्र सरकार अब एंटी संशोधन पेपर लीक बिल पेश करने जा रही है। विधेयक का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026। कौन बिल पेश करेंगे? लोकसभा में जितेंद्र सिंह बिल पेश करेंगे। सजा का प्रावधान, पेपर लीक में शामिल लोगों को 10 साल तक की सजा। बिल में जुर्माना कितना? 10 करोड़ रुपए तक का लग सकता है जुर्माना। बिल का मकसद परीक्षाओं की विश्वसनीयता को मजबूत करना। सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है बल्कि बिहार में पुलिसिया कार्रवाई का भी है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पुलिस पर AK-47 से गोली चलाने का आरोप लगाया है। यूरोप दौरे से लौटते ही तेजस्वी यादव ने सियासी बंदूक सम्राट चौधरी पर दाग दी और चुनौती दे डाली। दुर्भाग्य है जब बिहार का मुख्यमंत्री ना उसके चेहरे पर वोट मिला, ना उसके काम पर वोट मिला, जो सड़क छाप गुंडा है, जिसपे खुद 7 हत्या के मुकदमे हैं। दुर्भाग्य है कि पुलिस को भी गुंडा बनाने का काम किया गया। कल AK-47 जो है छात्रों पर जो है चलाई गई। तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब देने वो नेता सामने आए जो ताजा RJD से बीजेपी में आए हैं। सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। ये विनाशकारी पार्टियां, राष्ट्रीय जनता दल, अन्य विपक्षी पार्टियां, जिस तरह से 2-4 दिनों से देश का माहौल बनाया गया, छात्रों नौजवानों के आड़ में अराजक स्थिति उत्पन्न की गई देश में। लेकिन कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लोग छात्र के नाम पर राजनीतिक रोटी सेक रहे थे उनकी हवा निकाल दी। बिहार से लेकर दिल्ली तक छात्रों का आंदोलन भले ही थम गया है लेकिन अब असली राजनीति का मुकाबला संसद के भीतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।